डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट्स ऑन फेसबुक वर्सेस द क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, वो कैसा रहा? क्योंकि आपने तो दोनों प्लेटफॉर्म से उठाए थे क्लाइंट्स, तो अभी कितना फ़र्क फ़ील होता है इन दोनों के दरमियान में? तो बेहतर यही है कि हम लोग अगर घर बैठे सीख सकते हैं, तो हम कुछ महीने लगाकर 2 से 3 महीने लगेंगे, आपको बेसिक्स लर्न आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल। आपकी जो लर्निंग है, वो तो फिर साथ-साथ होती इतना रहती है। ज़्यादा एफर्ट लगता है पर्सनल ब्रांडिंग और इस सारी चीज़ों के अंदर। सो हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड इन ऑल ऑफ दिस? अच्छा, तो बहुत सारे लोग सेम फ्रेंड्स जो हैं वो वही सेम होते हैं, बस थोड़ा-सा उनमें डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, ऑडियंस की प्रेफ़रेंस में डिफरेंस आ रहा होता है। तो हमने अपनी ऑडियंस की प्रेफ़रेंस को योर अंडरस्टैंड सजेशन फॉर द women in the same space as you और women in Pakistan, कि आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी कि उन्हें किस तरह लेके चलनी चाहिए अपनी फ्रीलांसिंग या अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने है ये उसको? गोल जो है इस तक पहुँचना है, रीच आउट करना है, तो आप डेफ़िनिटली आप खुद ब खुद आप कंसिस्टेंट रहेंगे, वो इट कम्स फ्रॉम विदिन। और जब हम खुद आके अपनी चीज़ प्रमोट करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना कंटेंट बताते हैं, तो वो लोगों के साथ ज़्यादा रेज़ोनेट करता है। तो हुँ। इसलिए जो है पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। और ये अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप बताएँ हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जवेरिया, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, okay. So I have been working as a content writer since 2019. I am food technologist by profession. I graduated in 2022, but मैं एज अ कंटेंट राइटर एज अ फ्रीलांसर अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान से उस टाइम से वर्क कर रही हूँ सिंस 2019। तो मैंने फिर उसके बाद फाइवर पे काम स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लाइंट मुझे फेसबुक से मिला था अपना। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सर्च करते करते मुझे कंटेंट राइटिंग का पता चला। फिर मैंने यूट्यूब से ही लर्न किया, उसके बाद फेसबुक पे क्लाइंट्स ढूंढे, वहाँ से क्लाइंट मिला और दे वर पेइंग मी 0.5 रुपीज़ पर वर्ड। फिर उसके बाद जो है मैंने फाइवर पे ट्राई किया, उधर वहाँ से कुछ क्लाइंट्स मिले बट वो इतना अच्छा नहीं चल पाया, वो डी रैंक हो गई प्रोफाइल। सो फिर मैं जो फेसबुक के क्लाइंट्स हैं उन्हीं के साथ ही मैंने कंटिन्यू रखा। और फिर इन 2022 में जो मुझे कॉपी राइटिंग के बारे में पता चला, तो मैंने कॉपी राइटिंग की तरफ आना शुरू कर दिया, अप स्किल कर दिया यानी कि अपनी स्किल को। और फिर उसके बाद जो है मुझे लिंक्डइन के बारे में पता चला कि लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे मैं जॉब्स पे अप्लाई कर रही थी बेसिकली कि मुझे जॉब मिल जाए। बट मैंने देखा कि क्रिएटर्स जो है वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से मैंने पर्सनल ब्रांडिंग लर्न की, कॉपी राइटिंग भी की और उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग लर्न की। फिर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया। 2022 के में सीखा और 2023 के में फर्स्ट ऑफ जनवरी से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी थी, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दी थी। और फिर सिंस देन आई हैव बीन बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रही हूँ, कॉपी राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, घूस्ट राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ और कंटेंट क्रिएशन की भी थ्रू माय पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन के थ्रू। और जितनी भी मेरी सर्विसेज हैं, मेरे क्लाइंट हैं, वो थ्रू लिंक्डइन ही होते हैं। तो दिस वाज माशाल्लाह, माय माशाल्लाह। जर्नी फ्रॉम कंटेंट राइटर टू कॉपी राइटर एंड देन एज अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी जर्नी है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि फूड टेक्नोलॉजी में जाने का ख़्याल कैसे आया आपको? अच्छा, वो भी एक लंबी स्टोरी है। पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया था। ये माइंड था कि आई विल डू सीएसएस, उसके लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है। इतना आइडिया नहीं था क्योंकि कोई भी गाइडेंस नहीं थी, गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। आई वाज़ द फर्स्ट वन टू गो इन यूनिवर्सिटी इन माय फैमिली। तो मेरे पास बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं थी। यही था कि सीएसएस करना है तो इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। और फिर उसके बाद वो बहुत ही बोरिंग था, कुछ समझ नहीं आती थी न। इंग्लिश तो अच्छी है, लिखना पढ़ना सब आता था, लेकिन ये है कि वो इंटरेस्ट नहीं था। तो साइंस के सब्जेक्ट में शुरू से इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर से में जब थी वहाँ से फिर मैंने अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर करवा के फूड टेक्नोलॉजी में उसको ट्रांसफर करवा लिया। फिर वो किया, वो काफ़ी अच्छा रहा। बट देन जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया आफ्टर इंटर्नशिप, तो वो यही था कि 30,000 40,000 और उसमें जो है वो मेरी यानी कि मेरा ट्रांसफर का खर्चा है 30 से 40,000। तो मेरा उसमें फिर मुझे नहीं था, मुझे ये था कि मैं जो काम कर रही हूँ ना एज अ फ्रीलांसर, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जॉब भी करनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, वो ज़रूरी होता है, एजुकेशन ज़रूरी होती है, बट इन टर्म्स ऑफ पे जो सैलरी है पाकिस्तान की बेसिक जहाँ से स्टार्ट होगी है, वो बहुत कम है। और लाइक अगर 30,000 मेरा खर्चा हो जाएगा आने जाने का, तो फिर बाकी हम क्या करेंगे? तो दैट इज़ व्हाई मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को ही कंटिन्यू रखा क्योंकि वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छी इनकम आ रही है। तो बस यही है उसका।
बिल्कुल, डिग्री बिल्कुल। का तो अच्छा, आपने 2 दफ़ा मेंशन किया ये कि आप लोगों का ट्रांसपोर्ट, और वैसे मैंने नोटिस भी किया है कि लड़कियों के ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो इस तरह बाइक्स वगैरह प्रेफ़र नहीं करती हैं, बाकी चीज़ें प्रेफ़र नहीं करती। तो इसी वाले से मैं कह रहा था, अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा वो शुरू किया, वो जो पिंक स्कूटीज़ और ये वो जो है, पिंक बसेस वगैरह, तो उससे काफ़ी बेहतर होगा या नहीं? जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि बेहतर हो जाएगा। आजकल वैसे भी लड़कियाँ जो है वो बाइक्स पे भी जाती हैं और अच्छी बात है, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर घर बैठे ही हम एक चीज़ कर सकते हैं, हाइपिंग स्किल्स हम हाँ। लोग लर्न कर सकते हैं। मैंने कभी भी कोई जो हुँ, है वो ऐसा कोई कोर्स नहीं लिया, कोई भी स्किल हुँ, कंटेंट राइटिंग की मैंने यूट्यूब से सीखी, क्योंकि वहाँ पे पूरे-पूरे माशाल्लाह। जो कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं। हुँ, कॉपीराइटिंग है अगेन वो मैंने यूट्यूब से सीखी। बहुत अच्छे कॉपीराइटर्स हैं, वो वहाँ पे कोर्सेज़ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब हम लोग लर्न जब करते हैं ना अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है ना, वो एक ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है कि उसने खुद लर्न किया होता है, मेहनत लगा के एक चीज़ लर्न की होती है। तो फिर वो मैंने यानी कि ये ज़्यादा बेहतर है। अगर तो बिल्कुल लड़कियाँ या हाँ, मेक लड़के भी सेंस। ये चीज़ सीख लेते हैं, अगर मैं सीख सकती हूँ तो आई बिलीव हर दूसरा इंसान ये सीख सकता है जिसको इंग्लिश भी बिल्कुल हाँ। बोलनी आती हो, पढ़नी आती हो, लिखनी आती हो। तो बेहतर यही है कि हम लोग अगर घर बैठे सीख सकते हैं तो हम कुछ महीने लगाकर 2 से 3 महीने लगेंगे, आपको बेसिक्स लर्न आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल, आपकी जो लर्निंग है वो तो फिर साथ-साथ होती रहती है। एक पार्ट ऑफ जर्नी है, आप लोग आगे आगे से आगे लर्न करते ही रहेंगे। लेकिन बेसिक्स आप लोग जो है वो किसी भी स्किल के 3-4 महीने में ईज़िली लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से बेहतर है कि अगर आप लोग नहीं इतना खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते कि आप लोग 30,000 40,000 आपकी सैलरी और 30,000 आप रिक्शे वाले को दे रहे हैं, किराया हुँ, दे रहे हैं या किसी भी ट्रांसपोर्ट वाले को किराया दे रहे हैं जाने के हुँ, लिए, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग स्किल लर्न करें और देन उसके बाद उसको सेल करना सीखें कि अब हमने इसको सेल कैसे करना है। तो दिस इज़ आई थिंक द बेटर ऑप्शन हाँ, जो बिल्कुल, नहीं ये हमारी बात तो सही है। रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट्स ऑन फेसबुक वर्सेस द क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, वो कैसा रहा? क्योंकि आपने तो दोनों प्लेटफ़ॉर्म से उठाए थे क्लाइंट्स, तो अभी कितना फ़र्क फ़ील होता है इन दोनों के दरमियान में? तो जो फेसबुक पर है ना वो ज़्यादातर मिलते थे लोकल क्लाइंट्स। इंटरनेशनल भी वहाँ पर होते हैं, बट ये है कि उस टाइम पे ना वहाँ पर ज़्यादा लोकल ही मिलते होते थे क्लाइंट, यानी कि जो आउटसोर्स कर रहे होते हैं सर्विसेज़। तो और अगेन वही बात है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जब वो आउटसोर्स कर रहे होते हैं आगे काम तो वो बहुत कम पे करते हैं, लाइक दे वर पेइंग हार्डली 0.5 रुपीज़ पर वर्ड। हुँ, तो ये डिफरेंस है और जो लिंक्डइन पे है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है, फाउंडर्स जो हैं, एजेंसीज़ ओनर हैं, वेबसाइट ओनर्स हैं, कोचेज़ हैं। इस टाइप के बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वहाँ पे हमें मिलती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है अगर देखा जाए, एज़ कम्पेयर्ड टू द फेसबुक। फेसबुक एक फुली प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। बिल्कुल हाँ। यानी कि वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप का वो प्लेटफ़ॉर्म है ज़रा और डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट वो वर्क करता है। बट लिंक्डइन इज़ अ कंप्लीटली प्लेटफ़ॉर्म हुँ, कंप्लीटली प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर होते ही प्रोफेशनल्स हैं। बात ही जॉब्स की हो रही है, बात ही अपॉर्च्युनिटीज़ की हो रही है, ग्रोथ की हो रही है। तो दैट इज़ व्हाई ये है कि वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे लोग, ज़्यादा बेटर क्लाइंट्स मिलते हैं। ये हुँ। डिफरेंस है दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स का। अच्छा, जिस बंदे ने लिंक्डइन स्टार्ट करना हो या स्टार्ट किया हो, तो उसके लिए क्या टिप्स होंगी आपकी कि यार किस तरह से अपने लिंक्डइन को लेके चलें? क्या किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो है ना, लोग क्या मिस्टेक करते हैं जो बिगिनर्स हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं जैसे कि मैं अब अगर अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ, तो वो आते हैं और वो जब प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं। जो वो क्रिएटर्स कह रहे होते हैं ना, वो वही सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर। दे बिलीव कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर देम इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी एज़ वेल। तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो और सेकंडली वो आते ही अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ब्रांडिंग कर लूँगा और प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लूँगा, बैनर चेंज कर लूँगा, अबाउट द सेक्शन लिख लूँगा तो मेरी जो है वो सर्विसेज़ प्रमोट होना शुरू हो जाएँगी। बट असल में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने आकर ये देखना होता है, मार्केट रिसर्च करनी होती है कि असल में मार्केट को चाहिए क्या? ऑडियंस को चाहिए क्या? मेरे आईसीपीज़ क्या ढूँढ रहे हैं? फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, ऑडियंस आपको जब अपनी पता चल जाएगी, आपने अपना गोल डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज़ माय गोल? मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे क्यों आया हूँ? क्या मुझे ऑलरेडी मैं सेलिंग अच्छी कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस एक डेवलप है, मैं उसको स्केल करवाना चाह रहा हूँ, एंगेजमेंट लेके आना चाह रहा हूँ ज़्यादा। या तो फिर ये कि मैं बिल्कुल ही जो है न्यू फ्रीलांसर हूँ और मैं हुँ, लाइक मैं लीड्स लेके आना चाह रहा हूँ। अपने अपना गोल डिफाइन कर लेना ताकि आपके लिए आगे कंटेंट बनाना ईज़ी हो जाए, एंगेजमेंट नेटवर्किंग करना ईज़ी हो जाए। और फिर थर्ड जो चीज़ है वो आपने
अपनी ऑफर्स बनानी है, अपनी ऑफर्स के ऊपर वर्क करना है, ऑफर क्रिएशन। क्योंकि जब आपकी ऑफर्स नहीं होंगी तो आपकी ऑडियंस जो है उनको पता नहीं होगा कि आप लोग असल में उनको सेल क्या कर रहे हैं। तो दैट इज बिल्कुल। व्हाई यू नीड टू हैव योर ऑफर्स, वेरी क्लियर हम्म, ऑफर्स। तो आपने वो बनानी है, आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी ये ऑफर है, अपनी ऑफर को डिवाइड कर लेना है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर ऑडियंस एक्सेट्रा। वो सब चीजें देखते हुए सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके, और देन कम टू द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। फिर अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें अपनी ऑडियंस जो आपने आइडेंटिफाई किया उनके अकॉर्डिंग, और अपनी जो ऑफर्स आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी जो है ना आप प्रोफाइल्स को अपनी ऑप्टिमाइज करेंगे, और अपनी सारे सेक्शंस को अपने सेक्शन में ऑडियंस और अपनी ऑफर्स का जिक्र करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो स्टार्ट लेना है एज अ न्यूबी और एज अ बिगिनर। हाँ, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, मुझे बताएं कि कंटेंट और डिजाइन जो है वो ऑडियंस से किस तरह रिलेट करवाए बंदा, क्योंकि अब तो आपने नोटिस किया होगा कि डिजाइन काफी ज्यादा जल्दी से चेंज हो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहे हैं। पहले ये होता था कि साल तक एक ट्रेंड रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, अब तो मेरे ख्याल से हर महीने बाद ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, जो आपने ऑनलाइन वर्ल्ड का देखा है। तो इसको अब बंदा किस तरह आप कीप करे और किस तरह से इसे लेके चले कि ये जो है ये आउटडेटेड ना लगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बहुत सी चीजें आप बहुत जल्दी आउटडेटेड लगना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो इस तरह की चीजें ना रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2022 की बात करूं, तब लोग बहुत ज्यादा केराउजल जो थे ना वो बिल्कुल। बनाते थे और उनको प्रमोट करते थे। फिर कुछ ऐसा हो गया कि पर्सनल इमेजेस का ट्रेंड आ गया कि सिर्फ अपनी हम्म। पर्सनल इमेजेस पोस्ट कर दो, ऊपर कैप्शन लिख दो, और वो बहुत ज्यादा चलती हैं। तो फिर लोग उसकी तरफ आ गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कैराउजल या इन्फोग्राफिक लोग देखना हम्म। पसंद नहीं करते। वो डिपेंड कर रहा होता है ऑडियंस पर। अब जैसे कि मेरी हम्म। ऑडियंस है ना, वो प्रेफर करती है, यानी कि वो मुझे एंगेजमेंट मुझे आ जाती है थ्रू क्राउजल्स के बगैर भी आ जाती है। पहले मैं क्राउजल्स पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती होती थी, फिर जब मैंने देखा कि पिक्चर्स वर्क करी है तो मैंने पिक्चर्स के साथ ही कंटेंट डालना हम्म। शुरू कर दिया, बिकॉज इट वाज गिविंग मी गुड एंगेजमेंट। बट कुछ लोग हम्म। ऐसे भी हैं जिनके लिए वो फॉर्मेट वर्क नहीं कर रहा था, तो वो दे फॉलोड द कैराउजल थिंग, वो अपने कैराउजल्स को ही बिल्कुल। लेके चलते हैं। तो वो ऑडियंस पे हम्म। डिपेंड कर रहा होता है। तो जिस टाइप की ऑडियंस होती है हमें उसके साथ उनको उसी टाइप का हम लोग कंटेंट बनाते हैं। और अब जो है वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा इन है, और लोग अब वीडियोस की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ऑडियंस वीडियोस देखना पसंद कर रही है। तो बिल्कुल। हाँ। वो लोग जिनकी ऑडियंस वीडियोस देखना पसंद कर रही है वो वीडियोस बनाते हैं। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि हमारी ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है। ट्रेंड्स जो है वो वही सेम होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, ऑडियंस की प्रेफरेंस में डिफरेंस आ रहा होता है। तो हमने अपनी ऑडियंस की प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना होता है कि एट द मोमेंट व्हाट माय ऑडियंस इज प्रेफरिंग। अब मैं देख रही हूँ कि अब कैराउजल्स और इन्फोग्राफिक्स अगेन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो अब मैंने भी रिसेंटली मैंने कल भी जो है वो एक इन्फोग्राफिक ऐड किया है, बिकॉज हम्म। आई थिंक कि वो अब लोग पसंद करें, क्योंकि एक चीज को देख देख के ना ऑडियंस बोर हो जाती है, तो वो हमें फिर उनको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। सो आई एम नाउ अगेन ट्रांजिशनिंग टू इन्फोग्राफिक्स कि मैं थोड़ा सा अब इन्फोग्राफिक्स की पोस्ट करूंगी और से भी जो है वो फोकस करूंगी। तो दिस इज हाउ द ट्रेंड थिंग वर्क। वी हैव टू मेड इट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो ऑडियंस ही लेकर आती है। बिल्कुल। सो हाँ, मेक सेंस। this is how this all the things work. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जबीरिया, मुझे बताएं कि सिंस इतना ज़्यादा एफर्ट लगता है पर्सनल ब्रांडिंग और इस सारी चीज़ों के अंदर, सो हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड इन ऑल ऑफ दिस? अच्छा, तो बहुत सारे लोग सेम यही क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें बताएं कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कंसिस्टेंट रहने का ना हम कभी कोई दूसरा इंसान नहीं आपको बता सकता कि आपने कैसे कंसिस्टेंट रहना है या मोटिवेट रहना है। क्योंकि जब आपको पता है ना कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, मैंने ये गोल जो है इस तक पहुंचना है, रीच आउट करना है, तो आप डेफिनेटली आप खुद ब खुद आप कंसिस्टेंट रहेंगे। वो इट कम्स फ्रॉम विद इन के बिल्कुल। जब हमें पता होगा ना कि हमने ये गोल अचीव करना ही करना है, तो चाहे आप जितने भी लेजी हो, चाहे आपको जितनी भी नींद आती हो, आपसे उठा ना जाता हो सोकर, लेकिन आप फिर भी उठेंगे कि भाई मैंने ये हम्म। चीज अचीव करनी है, और अगर मैं आज नहीं करूंगा तो ये मेरा टाइम निकल जाएगा। तो वो आप हम्म। पे डिपेंड करता है कि आप कितने आप जो है ना वो उस गोल को अचीव करने के साथ सीरियस है। तो वो टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन। अब मुझे पता है कि मेरा ये गोल है बाय द एंड ऑफ द 2024 कि आई हैव टू बिल्ड माय कोर्स और आई हैव टू बिल्ड माय एजेंसी। तो आई हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, मैं उसके ऊपर काम करूंगी तभी मैं अपना कोर्स डेवलप कर सकूंगी, या तभी मैं अपनी एजेंसी जो है वो बिल्ड कर सकूंगी। सो उसके लिए मुझे मोटिवेट रहना पड़ता है।
तो अगर आप अपना एक गोल रखेंगे माइंड में और उसके लिए आप सीरियस होंगे तो यू विल डेफिनेटली बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट। तो आप इस तरह से जो है उसके लिए मोटिवेट रहेंगे। तो द थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ गोल फर्स्ट। आप अपना गोल बनाएं हाँ कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है, चाहे वो जो भी हो। आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, आपने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, जो भी आपका गोल है, तो आप वो अपने माइंड में रखें ताकि आप उसके लिए मोटिवेट रहें। बिल्कुल, हाँ, नहीं आपकी बात सही है। और मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक बड़ा गोल बना लिया तो उसको ना हर वीक के गोल्स के अंदर छोटे-छोटे गोल्स करके डिवाइड करने, ताकि आपको पता हो कि अच्छा यार इस चीज़ को ना मैं अचीव कर सकता हूँ ईज़िली इस वीक के अंदर या इस दिन के अंदर। तो वो फिर बंदे के लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहता है, वरना अगर बंदे ने इतना बड़ा गोल एक रखा हुआ हो कि 2024 के एंड पे सिर्फ़ इतना बड़ा काम करना है, तो वो बंदे को बहुत बड़ा लग रहा होता है कि यार इतना बड़ा काम कौन करेगा? तो वो वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि लिंक्डइन पे फ़र्ज़ करिए मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मैंने पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये है कि नेटवर्किंग किस तरह बिल्ड की जाए, किस तरह रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह की जाए? क्योंकि ज़्यादातर तो आजकल जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो तो वैसे ही एआई जनरेटेड होते हैं। तो क्या तरीका है कि बंदा जो है एक्चुअली एंगेज करे ऑडियंस के साथ और उनसे उनको एक्चुअली पता हो कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है वो जेन्युइन है? जी, तो अब जो एआई की लैंग्वेज है ना, आजकल बहुत सारे लोग यानी कि एज़ अ कंटेंट राइटर या राइटर मैं देखूँ तो मैं कोई भी एआई रिटन पोस्ट होगी या एआई रिटन कमेंट होगा तो वो मैं 1 सेकंड से भी पहले जज कर लूँगी कि ये एआई ने ही लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता चलना शुरू हो चुका है कि ये चीज़ एआई से लिखी हुई है। तो इसलिए पहली चीज़ है कि बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो हमारे अगर जेनेरिक ऑडियंस नहीं है, जेनेरिक ऑडियंस नहीं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। और हुँ, जेनेरिक ऑडियंस भी है जो है वो भी माइंड करती है। अगर मेरी पोस्ट पे कोई इस तरह के कमेंट्स करता है, तो मुझे भी वो अजीब लग रहा था कि व्हाई दे आर कमेंटिंग हुँ, विद एआई कमेंट्स ऑन माय पोस्ट। तो इसलिए पहली चीज़ होती है कि आपने ऑथेंटिक रहना है, बी ऑथेंटिक विद योर हुँ, ऑडियंस और उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपने कमेंट करना है। अपनी जो आपकी अपनी पर्सनल थॉट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको उनके साथ आपने एंगेज करना है। तो हुँ, ये एक बेहतरीन तरीका है आपका उनके साथ कनेक्ट करने का। और एंगेजमेंट की बात की जाए तो एंगेजमेंट के लिए आप लोगों ने कमेंट्स के थ्रू एंगेज करेंगे और डीएम्स के थ्रू, ऑब्वियसली 2 तरीके हैं। तो जब आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करनी है, तभी से आपने उन लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड करना है जो कि आपसे रेलेवेंट हो। बिल्कुल। ताकि आप ताकि आप रैंडम लोगों की पोस्ट पे या रैंडम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कमेंट्स ना करते रहें, उनके साथ हुँ, एंगेज ना करते रहें, बल्कि एक्चुअल में उन लोगों के साथ रिलेट करें जिनका आपको फ़ायदा हो और जिनसे आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो आपने उन लोगों को ऐड करना है। और जब आप सेम लोगों को ऐड करेंगे अपने अपने इंटरेस्ट से जो मिलते हैं और सेम अपने अपने क्लाइंट्स जो टारगेट ऑडियंस है उनको ऐड करेंगे, तो आपको फिर कमेंटिंग करना भी, एंगेजमेंट करना भी ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ कॉपीराइटर और पर्सनल ब्रांडिंग की मेरी फील्ड है, मेरी निश है और मैंने ऐड किए हुए हैं जी वेब डेवलपर्स ऐड किए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर मुझे कोई एआई टूल जनरेट करके कमेंट करना पड़ेगा ना वेब डेवलपमेंट वालों बिल्कुल के हाँ। लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरी टाइप का, मेरी नीश के मेरे कंपेटिटर्स होंगे या सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होंगे और मेरी नीश की ऑडियंस होगी, तो फिर उनके ऊपर कमेंट करना भी ईज़ी हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ जो मैं करती हूँ, हुँ, मुझे फिर उसके अकॉर्डिंग कमेंटिंग करना भी आसान हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि बी रेलेवेंट विद द ऑडियंस और वो रेलेवेंट ऑडियंस ही आप अपनी ऐड करें अपने नेटवर्क में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो और जो हाँ। जितने भी रेलेवेंट रिलेशन है उनको रिमूव करें। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपकी एंगेजमेंट को भी और आपकी रीच को भी इफ़ेक्ट करती है। और फिर आपकी रीच जो होती है कि सही लोगों तक आपका कंटेंट नहीं पहुँच पाता। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो माइंड में रखनी होती है। हाँ, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज़ वेल। अच्छा ज़वेरिया मुझे बताएँ कि पर्सनल ब्रांडिंग का क्या-क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक आपको और इसको आप किस तरह देखती हैं कि शुड समवन कंटिन्यू टू हैव हिज़ पर्सनल ब्रांड या फिर ठीक है मतलब एक हद तक चलाएँ और उससे ज़्यादा उसको ना सीरियस लें? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? अच्छा, तो आजकल क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लोगों से ही कनेक्ट करते हैं। पीपल कनेक्ट मोर विद पीपल। ठीक है? जो साइंस है बिहाइंड द पर्सनल ब्रांड वो यही है कि पहले क्या होता था कि लोग खुद जो फेस है बिहाइंड द कंपनी और बिहाइंड द ब्रांड वो खुद फ्रंट पे नहीं हुँ, होता था। ठीक है? और बिल्कुल। लोग सिर्फ़ उनकी प्रोडक्ट से, टीम से या सर्विसेज़ के साथ जो है वो कर रहे होते थे कनेक्ट। बट नाउ द थिंग इज़ के जो लोग हैं वो दे वांट टू कनेक्ट विद द रियल फेस बिहाइंड द पर्सन और जब हम खुद आके अपनी चीज़ प्रमोट करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना कंटेंट बताते हैं, तो वो लोगों के साथ ज़्यादा रेज़ोनेट करता है। तो हुँ, इसलिए जो है पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। और
ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम किसी टाइम पे आके खत्म कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको टिल द वेरी एंड, जब तक आप अपनी सर्विसेज़ को लेके चल रहे हैं, रखेंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और मुझे इसका फ़ायदा इस तरह से हुआ है कि मुझे एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली है। आई हैव बिल्ट कम्युनिटी ऑफ वेरी गुड पीपल, ठीक है? लोग बिलीव करते हैं, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। अब कोई भी अगर हुँ, मेरी सर्विस लेने आता है, तो वो यानी कि उसको कोई झिझक नहीं होती है। हाँ, बिकॉज़ दे बिलीव मी, दे ट्रस्ट मी कि मैंने उनको इतनी इनफ वैल्यू प्रोवाइड की है, इतनी मैं हेल्प कर चुकी हूँ, फ्री वैल्यू भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अपनी जो मेरी कम्युनिटी है आउटसाइड द लिंक्डइन, जो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, उसमें भी मैं उनको हेल्प कर चुकी हूँ। वो भी यानी कि वही लोग हैं जो वहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल। भी मैं उनको हेल्प कर चुकी हूँ। तो अब अगर मैं अपनी कोई ऑफर्स प्रमोट भी करती हूँ, तो भी वो ट्रस्ट करेंगे मेरे ऊपर। मैं इन फ्यूचर हुँ, अपनी एजेंसी बनाऊंगी, तो भी मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा लोगों का। मैं अपना कोई कोर्स बनाऊँगी, वो मुझे सेल करना ईज़ी होगा। अपनी फर्दर मतलब एक ज़्यादा ऑडियंस को सेल करना ईज़ी होगा, बिकॉज़ पीपल ट्रस्ट मी। उनको पता है कि भाई दिस पर्सन इज़ ऑथेंटिक पर्सन, और हुँ, ये इंसान सही चीज़ जो है सेल कर रहा है, सही हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमें पर्सनल ब्रांड का। तो आई बिलीव हाँ, कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या ब्रांड ओनर्स हैं या एजेंसीज़ ओनर्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना पर्सनल ब्रांड लाज़मी बिल्ड करे, ईदर ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, कोई सा भी वो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लें जो उनको लगता है कि हमारे लिए बेहतर है और हम इसके ऊपर बेहतर अपनी सर्विसेज़ या अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो वो लाज़मी उस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करें एंड स्टार्ट बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड। हुँ। नहीं, आपकी बात तो सही है और उसके बाद फिर मेरे ज़हन में यही क्वेश्चन आ रहा था जो आपने एंड पे बिल्कुल क्लियर भी किया है कि डिफरेंट जो है ना आप प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि अपना जो पर्सनल ब्रांड है वो बिल्ड करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर कर रहे हो। लेकिन फिर एक दफ़ा मसला ये भी आता है ना कि अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है, वो फिर वीडियोज़ वगैरह किस तरह डाले क्योंकि आपने नोटिस किया होगा टिकटॉक और इंस्टाग्राम तो है ही वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो फिर उसको बंदा किस तरह हैंडल करे? अगर बंदा इस तरह क्योंकि इंट्रोवर्ट है कोई बंदा तो वो तो फिर ज़ाहिर है इस तरह वीडियोज़ वगैरह के सामने नहीं आना चाहता। तो उसके लिए क्या आपका सजेशन होगा कि हाउ शुड ही और शी टैकल दिस? तो इंट्रोवर्ट की बात की जाए, तो आई थिंक उससे मेरे से ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम्पल इंट्रोवर्ट की कोई भी नहीं हो सकता। आई बिलीव दिस, क्योंकि मुझे जितनी ज़्यादा वो है ना सोशल एंग्ज़ायटी, और मुझे जितना वो होता है, फोमो होता है, फ़ियर होता है कहीं से कहीं भी बोलने का, और मतलब हुँ, आई एम दैट पर्सन कि जो किसी रेस्टोरेंट पे अगर जाऊँ, तो मैं वहाँ पे जाके ऑर्डर नहीं दे सकती। इस टाइप का मुझे इस टाइप की इंट्रोवर्ट ठीक, हूँ। ठीक, ठीक। हाँ, मैं समझ इफ गया। आई कैन डू दिस, आई बिलीव एवरीवन कैन डू दिस। तो जब हाँ, मैंने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब मैंने लिंक्डइन पे हुँ, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू की, तो वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन पुट आउट माई सेल्फ, पीपल आर विलिंग टू रीड आवर स्टोरीज। लोग बिल्कुल। पढ़ना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, और बस हमें ये है कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है, हमें हिम्मत करने की ज़रूरत है। हम जब डेली बेसिस पे लोगों हुँ, के साथ एंगेज कर रहे होंगे, नेटवर्किंग कर रहे होंगे, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारा जो फ़ियर होता है ना, वो कम होता जाता है। अब हुँ, पहले मुझे क्लाइंट्स के साथ भी बोलना नहीं आता था कि जब मैं मीटिंग स्टार्ट करती थी, उससे पहले ही 15-20 मिनट पहले नहीं, बल्कि 1 घंटा पहले जो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि मैं किस तरह से इनसे बात करूँगी, या कोई हाँ, पॉडकास्ट में कोई इनवाइट करे या कोई भी कॉल वगैरह। बिल्कुल, बट हाँ, नाउ आई एम टीचिंग अदर्स, अब मैं दूसरों को कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ कि बिल्कुल। आप किस तरह से अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो हाँ, वो आपका जब आप शुरू करेंगे ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका फ़ियर कम होता जाएगा। जस्ट टेक एक्शन, आप एक एक्शन लें, उसके बाद आप क्या करें कि आप डेली बेसिस पे एंगेज करें अपनी कम्युनिटी के साथ, नेटवर्क करें, डीएम्स में उनके साथ चैट करें। और फिर मैंने उसके बाद ऑडियो इवेंट्स किए थे लिंक्डइन हुँ, पर, तो वो ऑडियो इवेंट्स के थ्रू भी जो है आपका फ़ियर काफ़ी कम हो जाता है। तो जब मैंने पहला इवेंट किया था अपना, मुझे याद है अच्छी तरह से, उस दिन भी मैं बिल्कुल इस तरह से थी कि मेरे से बोला नहीं जाता, अपने वर्ड सही तरह से प्रोनाउंस नहीं किए जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ियर जो है वो कम होता गया, एंड नाउ हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माशाल्लाह। यू। तो yes, all it take is to just start and take action and start working on yourself and start working on overcoming your fears. तो हुँ, आपने यही करना है कि आप बस एक्शन लें, स्टार्ट करें। अब रिसेंटली ये है कि मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की हैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो मुझे बहुत दफ़ा वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाने में भी उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हुँ, हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन
तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर बिल्कुल। हमारा जो है वो ओवरकम होना शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हुँ। अच्छा जवेरिया, गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैंने आपसे पूछना ये था कि व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर द वुमेन इन द सेम स्पेस एज़ यू और वुमेन इन पाकिस्तान, कि आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी कि उन्हें किस तरह लेके चलनी चाहिए अपनी फ्रीलांसिंग या अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको किस तरह लेके चलना चाहिए? और फिर दूसरा ये कि शुड दे कम इनटू द डिजिटल वर्ल्ड या उन्हें जो है फिजिकल वर्ल्ड में ही रहना चाहिए, और इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, आई बिलीव कि जितने भी हमारी वुमेन हैं या जितने भी लड़कियां हैं, वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको लाजमी अपनी जो है ना, अगर वो फ्रीलांसिंग करती हैं तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी हैं मेरी कम्युनिटी में, मेरी नेटवर्क में लड़कियां हैं जो कि अपना काम कर रही हैं। दे कवर देमसेल्व्स एंड दे आर स्टिल हुँ, बिल्डिंग देयर ब्रांड्स एंड दे आर स्टिल प्रमोटिंग देयर सर्विसेज। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो आप अपनी सर्विसेज नहीं बिल्ड कर सकते। अगर आप फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं, यू कैन प्रमोट योर सर्विसेज थ्रू डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स। आप हुँ, कैरावल्स के थ्रू प्रमोट करेंगे, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू प्रमोट करेंगे, या फिर जो वीडियोस है उनमें अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट जो दूसरे फॉर्मेट्स होते हैं कंटेंट क्रिएशन के, लाइक आप वीडियोस में कुछ और चीज दिखा के उसको अपनी हुँ, सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप और योर आप उसका शॉट लेके आप दिखा रहे हैं, या आप कुछ लिखते हुए शॉट्स ले रहे हैं दिखा रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट हाँ, आप आइडियाज ले सकते हैं फेसलेस जो वीडियोस होती हैं वहां से, and they are still getting recognition or they are still getting promoted। तो इसलिए हर women को चाहिए कि वो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के ऊपर वर्क करें, अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, और अपना जो फियर है सामने आने का, बाहर निकल के आने का, और अपना हुँ, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का, उसको ओवरकम करें। क्योंकि बिल्कुल, हर इंसान के अंदर होता है फियर। जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल दी है कि जो मैं नजर यहाँ पे आ रही हूँ, आई एम नॉट दैट, टोटली नॉट दैट पर्सन, उसके मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, दैट आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज को ओवरकम करने में, और अभी भी कंप्लीटली नहीं हुआ, आई एम स्टिल इन द फेज ऑफ ओवरकमिंग इट। तो इंशाल्लाह हुँ, बाकी जो है, जिनको फियर है, जब वो ट्राई करेंगे दे विल एब्सोल्युटली, आई बिलीव कि वो भी जो है इस चीज को लाजमी ओवरकम कर लेंगी। एंड आई रियली वांट कि हर औरत, हर वुमेन जो है वो काम करे और अपना इंडिपेंडेंटली चले और अपनी बिल्कुल, बेहतर हाँ, मुस्तकबिल मेक्स के सेंस। लिए काम करे। हुँ। अच्छा जवेरिया, एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद पहले कंटेंट राइटिंग और घोस्ट राइटिंग की सर्विस वगैरह देता रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन डू यू प्रेफर मोर, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट राइटिंग या कॉपीराइटिंग या घोस्ट राइटिंग? ठीक है, आई प्रेफर मोर कॉपी राइटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि ठीक है पर्सनल जी। ब्रांडिंग जो है बहुत ज़्यादा इन है आजकल। हर ब्रांड ओनर, हर कंपनी ओनर अपनी सर्विसेज प्रमोट करवाना चाह रहा है, और पर्सनल ब्रांडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रमोट देयर सर्विसेज। एंड हुँ, सेकेंडली कॉपी राइटिंग, अगेन कॉपी राइटिंग जो है वो हर चीज़ में कॉपी राइटिंग की ज़रूरत है। इवन पर्सनल ब्रांडिंग अगर हम करें तो कॉपी राइटिंग हमें उसमें चाहिए, चाहिए होती बिल्कुल, है। पोस्ट लिखते हैं तो वो कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल। ईमेल्स हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। एड्स हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। हाँ, डिज़ाइन के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो किसी कॉपी राइटर ने लिखा हुआ है। तो बिल्कुल, कॉपीराइटर बिल्कुल। जो है वो कभी भी उसकी डिमांड आई थिंक कभी भी कम नहीं हो सकती है। So that is why I हाँ, prefer personal branding more than content writing. हाँ, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने। आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हो? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग नहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं और जो लोग हिम्मत नहीं करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो एक्शन लेना स्टार्ट करें। अब मैं सबको यही कहती हूँ कि आप लोग पॉडकास्ट सुन के चले जाएंगे, कोर्सेज भी देख के चले जाएंगे और कोई वर्कशॉप अटेंड करके चले जाएंगे, बट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, आपको कोई फायदा नहीं हुँ, होगा। तो हाँ, फायदा तब होगा कि आप कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको लिख लें या फौरन उसके बिल्कुल, बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि कामयाब वही इंसान होता है जो आइडियाज के ऊपर वर्क करता है और बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन करता है। सोचता तो हर कोई है, बट कामयाब वही होता है जो कि अपना एक्शन ले लेता है, फर्स्ट स्टेप ले लेता है। सो बिल्कुल। इट्स नेवर टू लेट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। इसलिए जितने भी लोग हैं जो आइडियाज सिर्फ सोच रहे हैं, वो
उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, जितना जल्दी हो सके उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और एक्शन लेना शुरू कर दें। हाँ, थैंक यू सो मच जवेरी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।